अब राघव चड्ढा के अलावा पंजाब में जो उगाही हो रही है उसमें पंजाब सरकार के मंत्री हैं, उनका नाम आ रहा है और वो उन्होंने बांध दिया है 1%। और 1% का मतलब है कि अगर 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ रुपया उनको पहुंचा दीजिए। 1% ले रहे, ज्यादा नहीं ले रहे। ये मंत्रियों का है, पंजाब के मंत्रियों का है। अब इसी से आकलन कीजिए, हजारों करोड़ का अगर प्रोजेक्ट होगा, 1% के ही बारे न्यारे हो रहे होंगे तो कितने हजार करोड़ रुपए इन लोगों ने बनाए हैं। और इसीलिए राघव चड्ढा पर यह आरोप लग रहा है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपए तो राघव चड्ढा लेकर के फरार हुए ही हैं। लेकिन राघव चड्ढा को अपनी जान बचानी है, राघव चड्ढा की जान पर खतरा है, ऐसा पावर गैलरी में लोग चर्चा कर रहे हैं। पन्नू के साथ संबंध है, पंजाब के खालिस्तानी लोगों के साथ केजरीवाल के संबंध हैं, कुछ भी हो सकता है राघव चड्ढा के साथ। राघव चड्ढा की सिक्योरिटी हटा ली गई जो पंजाब सरकार ने दी थी, या क्या जहां कहीं से भी मिली हुई थी उसको हटा ली गई है। अब भारत सरकार उनको सिक्योरिटी मुहैया कराएगी अगर वो बताएंगे कि मेरे लाइफ को थ्रेट है। लेकिन इन सबके बीच खबर आ रही है कि परिणीति चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका चोपड़ा दोनों परेशान हैं। हालांकि दोनों कजन सिस्टर हैं, लेकिन दोनों परेशान हैं। प्रियंका चोपड़ा तो चलिए बाद में परेशान होंगे, लेकिन परिणीति तो बहुत पहले परेशान हो जाएंगी, हो रही हैं, ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि वो पत्नी है। और परिणीति को लग रहा है कि जिस तरह से केजरीवाल ने राघव चड्ढा के साथ दुश्मनी को बढ़ा रहे हैं आगे, और जिस तरह से उन्होंने ठान लिया है कि इस दुश्मनी को और आगे बढ़ाएंगे, खुले में वो आ गए हैं, खुल करके दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में परिणीति को लगता है कि उनका भविष्य क्या है। अगर उन्होंने राघव चड्ढा को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो उनका क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फिजिकली तो राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हां, उनको बदनाम जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर राघव चड्ढा को वो बदनाम करेंगे तो वो बदनाम पहले होंगे। और यही राघव चड्ढा अब खेल कर रहे हैं। राघव चड्ढा को मालूम है कि जो फर्स्ट मूवर होता है उसी को एडवांटेज मिल जाना है, तो फर्स्ट मूव कर गए हैं वो। और फर्स्ट मूव क्या है? सीधा सीधी सरकार को सारा ब्रीफिंग दे दिया साहब कि ये है फलाने फलाने जगह पर अरविंद केजरीवाल का सारा काम चल रहा है, आप इसको देख लीजिए। जैसे ही सरकार को जानकारी मिली, सरकार आगे निकल गई, सरकार आगे बढ़ गई और सरकार पहला कदम बढ़ा दिया अशोक मित्तल जी की तरफ, जनाब अशोक मित्तल जी की तरफ, जहां से सैकड़ों करोड़ के डील हुए। दो दो तीन तीन इसके पहले भी राज्यसभा में जब कुमार विश्वास को मिलना था तब कुमार विश्वास को नहीं मिला, एक बिजनेसमैन को मिल गया। आशुतोष गुप्ता को जब मिलना था वो सोच रहे थे कि इलेक्शन तो हम लड़े हार गए हैं लेकिन हमको शायद मिल सकता है, तब फिर एक बिजनेसमैन को मिल गया। तब इन लोगों का मोह भंग हो गया। तब इनको केजरीवाल की असली छवि सामने निकल करके आई कि केजरीवाल असल में है कौन। तो केजरीवाल की धूर्तता को उनके जो साथी हैं वो धीरे धीरे समझे, लेकिन जब समझ गए तो सबने रास्ता छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। लेकिन जो सबसे क्लोज थे राघव चड्ढा, उनकी स्थिति अभी बहुत ही दयनीय है। दोनों के बीच में रस्सा कस्सी चल रही है और जो लाइफ थ्रेटनिंग मिल रहा है, जो जान का खतरा है, वो इस ईडी एक्शन के बाद और बढ़ गया है। क्योंकि ईडी ने जब एक्शन शुरू किया है तो यह मामला सिर्फ अशोक मित्तल तक नहीं रहेगा, और भी जो जितने व्यापारी हैं, भगवंत सिंह मान के कैबिनेट में और जो मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी एक्शन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। पंजाब चुनाव के पहले कितने मंत्री गिरफ्तार होंगे, कितने मंत्री जेल जाएंगे, यह कहना मुश्किल है। लेकिन भारत सरकार भी फूक फूक करके कदम रखेगी। अगर किसी सिख मंत्री को भारत सरकार ने गिरफ्तार किया तो एंटी सिख जो है वो सेंटिमेंट जा सकता है। तो किसी भी ऐसे सरदार जी जो मंत्री हैं या जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उस पर अगर वो भ्रष्टाचार में शामिल भी हों तब भी शायद भारतीय जनता पार्टी उसको हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन भगवंत मान और केजरीवाल में भी तो पट नहीं रही है। उन दोनों के बीच में भी 36 का संबंध है। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के चहेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल आजकल पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में बैठ करके वो सारा काम कर रहे हैं जो राघव चड्ढा कर रहे थे।
अरविंद केजरीवाल ने सारा कमान संभाल लिया है, क्योंकि और कहीं जाने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, कहीं सरकार में नहीं है। दिल्ली में कुछ विधायकों को लेकर के वो क्या करेंगे, सत्ता है नहीं, और सत्ता अब आने वाले दिनों में मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। तो ले दे करके जो एक सत्ता बची हुई है वहीं पर बैठो, क्योंकि वहीं मलाई है, वहीं पैसा है। पंजाब में पैसे की कोई कमी नहीं है, अब पंजाब में अवैध कारोबार की भी कोई कमी नहीं है। तो जहां अवैध कारोबार है, जहां पैसा है, वहां अरविंद केजरीवाल है, ऐसा समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से खुद को पोर्ट्रे किया है उसके जस्ट उलट है अरविंद केजरीवाल। अब वो कट्टर ईमानदार बार बार बोलते हैं, अब इससे लोग और इरिटेट हो रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं। अभी तो स्थिति ये हो गई, अभी हाईकोर्ट ने भी एक आदेश दे दिया है। उस दिन की जो हियरिंग हुई है उसको काट के चारों तरफ फैला रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने कैसी दलील दी अदालत में, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को तो एकदम से खेत कर दिया, धूल चटा दिया। और उनके ये सिपह सालार जो हैं, राठी टाइप के जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए, और स्क्रीन बेल ब्लैक करने वाले पत्रकार भी एक्टिव हो गए होंगे। ऐसे बहुत सारे पत्रकारों की टीम है, इनकी जो पेड टीम है, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है, उन सबको एक्टिव कर दिया केजरीवाल ने कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को और उनके परिवार को घसीटो, इसमें उसको बदनाम करो, उनको बदनाम करो, ताकि जितनी बदनामी होगी वो रिक्यूज कर लेंगी खुद को। लेकिन रिक्यूज करेंगी कि नहीं करेंगी वो कहना मुश्किल है। अब तो इन्हें अदालत में लेने के देने पड़ने वाले हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हम कोई फर्जी बात कह करके वहां से निकल जाएंगे, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। तो अदालत अब इन्हें अलग परेशान करेगी। और ईडी की जो कार्रवाई है, इसमें बहुत कुछ ईडी को हाथ लग गया है, खजाना हाथ लग गया है कि केजरीवाल का खजाना किधर है। और ये सब बात अब राघव चड्ढा धीरे धीरे सरकार को सारी बात बताएंगे। ये चर्चा पावर गैलरी में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि राघव चड्ढा सरकार को बताएंगे ही नहीं, बताएंगे कि नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राघव चड्ढा सारी जानकारी भारत सरकार को मुहैया कराएगी कि अरविंद केजरीवाल का पैसा और कहां है, जितना जब्त हुआ वो तो हुआ, इसके अलावे और पैसा कहां कहां है ये सब पता हम दे रहे हैं, यहां यहां है, उसको पकड़िए। और अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकता है एनआईए की टीम कनाडा भी जाए, अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकता है एनआईए की टीम सिंगापुर भी जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो चाहते थे कि पंजाब की जो लूट है, जो पैसे की लूट है, उसको हम लोग सिंगापुर में इन्वेस्ट कर दें, और राघव चड्ढा उसे लेकर के उसमें से कुछ कट, अपना कमीशन जो भी था वो कुछ कट लेकर के लंदन चले गए, लंदन में इन्वेस्ट कर दिए। लड़ाई यहीं से शुरू हुई कि पैसे को जाना था सिंगापुर, पैसा चला गया लंदन। इसी बात पर तो तकरार बढ़ी, इसी बात पर तो लड़ाई चली, इसी बात पर तो मार पिटाई हुई। तो अब उस सबका डिटेल भारत सरकार के पास है, कौन पैसा को, किस पैसे को सिंगापुर जाना था, कौन सा पैसा लंदन चला गया। लंदन वाले पैसे पर थोड़ा शांत रहना है, क्योंकि वो तो जो बता रहे हैं उन्हीं के ऊपर यह आरोप है, लेकिन जिनका और भी खजाना है वो सब बाहर आएगा। मतलब ये हुआ मित्रों कि अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा पहले ही सामने आ गया था, लेकिन अब उसकी बदनामी जो होनी है वो बड़े पैमाने पर होगी। उस असली चेहरे की जो ब्रांडिंग है वो नए तरीके से होगी कि ये है असली केजरीवाल। जो कट्टर ईमानदार असली केजरीवाल है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कैसे खुद को डुबोए हुए है, और गंगोत्री निकलेगी और उसके बाद वो गंगा बन जाएगी, वो बेहतर रूप ले लेगी। वो तो अभी केजरीवाल के गंगोत्री पर टीम पहुंची है, अब वो गंगा बनने वाली है। किसकी गंगा? भ्रष्टाचार की गंगा। और भ्रष्टाचार की ऐसी मिसाल होंगे अरविंद केजरीवाल। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, भ्रष्टाचार में तो बीजेपी भी डूबी है, कांग्रेस पार्टी भी डूबी है, लेकिन जिसने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आए हैं, बर्दाश्त नहीं है हमको भ्रष्टाचार, वो इतने दलदल में फंसेगा भ्रष्टाचार के, किसी ने कल्पना नहीं की थी, और वो सब कुछ घटित हुए देख रहा है। तो मित्रों, अरविंद केजरीवाल की बदनामी 100% पक्की, और राघव चड्ढा को जो जान का खतरा है, सरकार उसकी निगरानी करेगी। रही बात परिणति चोपड़ा की, तो वो परेशान होंगी जरूर, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी शुभकामना, एक प्रकार से प्रार्थना करता हूं, शुभकामना नहीं प्रार्थना करता हूं कि परिणति चोपड़ा की जो आशंका है वो सही नहीं हो, और राघव चड्ढा दुरुस्त रहे, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान उनको नहीं हो। और अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।